हेलो। नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है बहुओं की परीक्षा। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। निर्मला जी के 3 बेटे और 3 बहुएं हैं। बड़ा बेटा जितिन, उसकी पत्नी आशा, मंझला बेटा नितिन, उसकी पत्नी नताशा और छोटा बेटा विनीत, उसकी पत्नी विनीता। उनके पति दिवाकर जी एक बड़े व्यापारी थे। उनकी गिनती शहर के रईसों में होती है। दिवाकर जी का अभी कुछ समय पहले देहांत हो चुका है। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पर जब से दिवाकर जी गए हैं, तब से निर्मला जी को ऐसा लगने लगा है कि भगवान का बुलावा कभी भी आ सकता है। पर वो जाने से पहले घर की बागडोर अपनी बहुओं में से ऐसी बहू को सौंपना चाहती है जो सुगढ़ गृहिणी हो। इन दिनों वो इसी उधेड़बुन में है कि कैसे पता करे कि कौन उनके बाद इस घर को अच्छे से संभाल पाएगी। काफी सोच विचार के बाद उनको एक तरीका समझ आ गया और उन्होंने अपनी बहुओं की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने अपनी तीनों बहुओं को बुलाया और कहा, मुझे तुम तीनों से कुछ कहना है। मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी है। पर क्यों मम्मी जी? तीनों बहुओं ने पूछा। क्यों, मैं बाद में बताती हूँ। अभी ये सुनो, करना क्या होगा। निर्मला जी ने कहा, तुम तीनों को खाना बनाना होगा। सबके पास एक एक घंटे का समय होगा। तब मंजली बहू नताशा बोली, पर मम्मी जी, खाना बनाने के लिए कुक है तो हमको क्या जरूरत है खाना बनाने की। तब निर्मला जी ने कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। और तीनों खाना बनाने लगी। बड़ी बहू ने खाना खुद बनाया। बीच वाली ने सोचा कि खाना ऑर्डर कर देती हूँ, मम्मी जी को कौन सा पता चलेगा। छोटी बहू ने खाने में खीर बनाई। निर्मला जी ने तीनों का खाना खाया और फिर तीनों को कहा, मुझे तुम तीनों का खाना बहुत पसंद आया है। निर्मला जी ने उनको कुछ पैसे देते हुए कहा, ये तुम तीनों का इनाम है, पर तुमने इन पैसों से क्या लिया ये मुझे बताना होगा। बहुओं ने कहा, ठीक है। अगले दिन तीनों बहुओं से उन्होंने पूछा कि पैसों से क्या किया। तब बड़ी बहू ने एक सुंदर सी साड़ी दिखाते हुए कहा, मम्मी जी, मैंने ये साड़ी ली है। निर्मला जी ने कहा, ठीक है। मंजली बहू ने कहा, उसने पार्लर में पैसे खर्च कर दिए। जब उनने छोटी बहू से पूछा कि उसने उन पैसों का क्या किया, तो उसने एक फ्रॉक दिखाते हुए कहा, मम्मी जी, ये हमारे घर में जो काम करती है शीला, उसकी बच्ची के लिए फ्रॉक लाई हूँ और कुछ पैसे बचे थे, उससे मैंने उसके लिए केक बुक करा है। कल उसका बर्थडे है। तब उसकी सास बोली, तुम अपने लिए कुछ नहीं लाई? तब विनीता ने कहा, नहीं मम्मी जी, मेरे पास अभी सब है। फिर अगले दिन उन्होंने अपनी बहुओं से कहा कि कल सुबह जल्दी उठना और मंदिर जाके मेरे लिए प्रसाद लाना। तीनों ने कहा, ठीक है। अगली सुबह आशा नताशा तो टाइम से पहुंच गई, पर विनीता थोड़ा लेट आई। आशा बहु प्रसाद में लड्डू लाई, नताशा पेड़े और विनीता हलवा लाई। फिर निर्मला जी ने तीनों बहुओं को कहा, इस परीक्षा का नतीजा क्या था ये बताने से पहले मैं ये बता दूं कि ये परीक्षा ली क्यों गई थी। ये परीक्षा इसलिए ली गई थी कि मेरे बाद इस घर की बागडोर किसके हाथ में होगी। तभी आशा बोली, उसमें क्या सोचना मम्मी जी, मैं बड़ी हूँ तो मुझे ही मिलेगी। तब निर्मला जी ने कहा, वो मैं बताती हूँ, पर पहले तुम्हारी परीक्षा पर आते हैं। मैंने तुमको खाना बनाने को कहा था। बड़ी बहू, तुमने खाना बनाया और खाना बना भी अच्छा था। मंजली बहू, तुमने खाना बाहर से ऑर्डर किया और छोटी बहू ने खीर बनाई, पर वो खीर इसने बचे हुए चावलों से बनाई थी, क्योंकि मैं तुम तीनों पर नजर रखे हुए थी। इससे हम बेकार चीजों का उपयोग, वेस्ट मैनेजमेंट सीखते हैं, जो कि हम गृहिणियों को आना ही चाहिए। फिर मैंने तुमको पैसे दिए, तो आशा और नताशा ने वो पैसे अपने पर खर्च किए, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। पर विनीता यहाँ भी तुमसे जीत गई। उसने अपने से पहले किसी और के बारे में सोचा, क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब हमें अपने से ऊपर दूसरों को रखना होता है। अब आते हैं आज के प्रसाद पर। तो आज भी केवल छोटी बहू ही मंदिर गई है। तभी नताशा बोली, क्यों मम्मी जी, आपको कैसे पता? तब निर्मला जी बोली, वो क्या है ना बहू, तुम सबके उठने से पहले मैंने हलवा बनाया और मंदिर जाके पंडित जी को देकर आई, और उनको मैंने कहा था कि मेरी बहुओं को ये प्रसाद जरूर देना। तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपने इस घर की बागडोर छोटी बहू को देती हूँ, क्योंकि इसने सारी परीक्षा पास कर ली है। तब आशा बोली, पर मम्मी जी, ये तो गलत बात है। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि ये टेस्ट आप किस लिए ले रही हो? तब निर्मला जी बोली, बहू, जिंदगी ऐसी ही होती है। जिंदगी की परीक्षा में तैयारी के लिए कोई समय नहीं मिलता। और दूसरी बात, ये कारोबार, ये सारा धन दौलत तुम्हारे ससुर जी ने मेहनत से कमाया है। हम कोई खानदानी पैसे वाले नहीं थे। जब मेरी शादी हुई थी तब कुछ भी नहीं था हमारे पास, बस 2 कमरों का घर था। ये कारोबार, ये बड़ा घर, सब तुम्हारे ससुर जी की मेहनत और लगन और साथ ही मेरे सहयोग का नतीजा है। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि घर की जिम्मेदारी किसी नासमझ को दी जाए।
औरतें लक्ष्मी का रूप होती हैं, पर कुछ चीजें हम सीख नहीं सकते, वो हमारे व्यवहार में होती हैं, जो मुझे छोटी बहू में नजर आई। इसीलिए मेरा फैसला यही रहेगा। कहानी आपको इसी के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी है और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।